दुखन लागी है माँ तेरी अखियाँ, दुखन लागी है माँ तेरी अखियाँ, मेरे लिए जागी है तू सारी सारी रतियाँ। कितनी सुंदर है, कितनी शीतल है, न्यारी न्यारी है ओ माँ, ओ माँ, ओ माँ, ओ माँ। Thank you so much. हैप्पी मदर्स डे आपको भी। जब जब ऐसे माँ की बात होती है, सबसे पहले आपके दिल में जहन में क्या कुछ आता है? माँ को लेकर मैं एक्चुअली मेरी हर चीज़ मेरे जीवन का हर क्षण, हर उपलब्धि, हर आदर्श, हर संस्कार माँ से ही जुड़ा है। मैं जो हूँ वो लिटरली मेरी मम्मा की ही परछाई हूँ। मम्मा सबको ही पता है मेरे साथ लिटरली 24 घंटे रहती आई हैं। अब मेरी शादी हो गई है लेकिन अभी भी मेरे काम में, मेरे साथ स्टूडियोज़ में, शूट्स में, हर जगह मेरी मॉम होती हैं। मेरे लिए माँ शब्द सुनते ही जो पहला शब्द जहन में आता है वो सबसे बड़ी ब्लेसिंग। आई थिंक माँ से बड़ी ब्लेसिंग हो ही नहीं सकती। बताना चाहेंगे कि हमने आपके आप इतना आपने आपको देखा है, आपने बताया कि माँ जो है आपके साथ में हमेशा रहती है, जब फिर आपको सपोर्ट करती है। हाँ जी। तो बचपन से आप अपनी माँ के साथ रहती हैं, कैसी कैसी रहती है मेमोरी? आज भी आप शादी के बाद भी आप आपकी माँ के साथ में रहती हैं, जो बहुत बड़ी बात है। तो बचपन से कैसी मेमोरी रही है माँ के साथ? तो ऐसी स्पेसिफिक मेमोरी है मतलब के लिए माँ की? मेरे लिए मम्मा से जो मेरा रिश्ता है वो सिर्फ एक माँ माँ और बेटी का ही नहीं है। शायद हर एक माँ बेटी का रिश्ता ऐसा ही होता होगा, लेकिन मेरे लिए मेरी दोस्त, क्योंकि मेरी ज़्यादा दोस्त रहे नहीं हैं, मेरी रिश्तेदार, मेरी बिगेस्ट सपोर्ट, मेरी मेंटोर, मेरी आइडियल सब मेरी मॉम ही रही है। अब मेरा घर अलग हो गया है, मैं अपने हस्बैंड के साथ रहती हूँ, लेकिन वहाँ पर भी हमारे घर में मैं और मेरी हस्बैंड हमारे घर को सेटअप करने से लेकर हर चीज़ में मम्मा की राय उन्होंने ली है। एंड मुझे ऐसा लगता है कि मम्मा को हमेशा मुझसे ज़्यादा विश्वास रहा है। चाहे वो मेरे करियर से रिलेटेड हो या मेरी सोशल वर्क से रिलेटेड भी, अगर मेरी मॉम का सपोर्ट मुझे नहीं होता तो शायद मैं इतनी ज़िंदगियाँ नहीं बचा पाती। एंड मेरी जो लाइफ की सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है वो वैल्यूज़ है, वो मुझे अपनी मॉम से ही मिली है। जब मैं अपना करियर भी शुरू कर रही थी इंडस्ट्री में एज ए प्लेबैक सिंगर, मम्मा ने मुझे कहा था कि किसी भी कीमत पे सिंगर नहीं बनना है। इस तरह ख़ुद को रखना कि 10 साल बाद ख़ुद को आईने में देख सको। सो वो जो चीज़ है उसे मैं लेकर चल रही हूँ। तो चाहे वो आप मेरे गानों में भी सुनेंगे या मेरी कंडक्ट में भी देखेंगे, तो वो जो उनकी टीचिंग्स हैं वो हमेशा मेरे साथ है। और आप भाई भी हैं आपके, जो हम बचपन में अभी भी जब हमेशा ऐसे लोग जो भाई बहन में हमेशा की माँ मुझे सबसे ज़्यादा मारती है। आप बताइए कि ऐसा कुछ होता है तो माँ किसकी तरफ सपोर्ट करती है? आप बताइए। पलाश को ऐसा लगता है कि मम्मा मुझे हमेशा सपोर्ट करती है, मेरा फेवर लेती हैं, लेकिन मुझे ऐसा लगता है अगर उसका भी फेवर ले ले तो मैं ओके हूँ, अगर उससे ज़्यादा प्यार कर ले तो मैं ओके हूँ। तो यार आपके तो बहुत सारे गाने जी। सो जब भी कोई गाना आपका आता है तो आप उस गाने में अपनी माँ के साथ में कितना कॉन्ट्रीब्यूशन करती है कि मम्मा देखो मेरा ये गाना आया है, ये जो जब गाना आया तो आपने कैसे कुछ किया, माँ को कैसे लगता है? तो पहले आप माँ को बताती है या फिर जब आप शूटिंग गाने की करके? मम्मा मेरे साथ हमेशा स्टूडियोज़ में होती है। आई डोंट रिमेंबर एनी सॉन्ग विच आई हैव रिकॉर्डेड विदाउट मम्मा बीइंग देयर एट द स्टूडियो। और मम्मा हालांकि म्यूज़िक
म्यूज़िकल बैकग्राउंड से नहीं है, वो गाती भी नहीं है, उन्हें इनफैक्ट सुनने का भी ज़्यादा शौक नहीं है। लेकिन जब मैं कोई भी गाना रिकॉर्ड करती हूँ, किसी भी म्यूज़िक कंपोज़र के साथ रिकॉर्ड कर रही हूँ, कितने भी वहाँ पर दिग्गज लोग बैठे हों, लेकिन मैं एक बार पूरा गाना अप्रूव होने के बाद मम्मा की तरफ देखती हूँ। मम्मा अगर ऐसे कर देती है मतलब मेरे लिए टेक ओके है, बिकॉज मम्मा को भले ही म्यूज़िकलिटी का टेक्निकली नॉलेज ना हो इतना, लेकिन उन्हें मेरी बेस्ट कैपेसिटी पता है। तो मेरे लिए मम्मा का अप्रूवल मस्ट रहता है। मेरी कॉन्सर्ट्स में भी मम्मा हमेशा साइड में आप मम्मा को देखेंगे स्टेज पर, तो मेरे लिए मम्मा का अप्रूवल दी मोस्ट इम्पोर्टेंट अप्रूवल है लाइफ में भी। अगर मम्मा मुझसे खुश है मतलब आई एम डूइंग द राइट थिंग इन लाइफ। तो आपका कोई फेवरेट गाया हुआ आपका कोई गाना जो आपकी मम्मा को बहुत पसंद है, जो वो भी गुनगुनाती है, आप भी साथ में गुनगुनाती हैं ऐसे? मम्मा को मम्मा एक्चुअली मेरी बहुत बड़ी क्रिटिक भी है। तो मम्मा अगर किसी चीज़ में मेरी तारीफ़ कर दे मतलब वो बहुत ही ज़्यादा बड़ी बात हो गई है। बट आई थिंक उनके वो क्रिटिसिज्म की वजह से ही मुझे प्रेरणा मिलती है कि मैं खुद को और बेटर करूँ। बट आई थिंक अगर उन्होंने जाहिर किया है जो उन्हें गाना पसंद है, दैट इज़ ऑफकोर्स आशिकी के गाने। हर एक गाना एक्चुअली उनको पसंद है, बट कौन तुझे समथिंग आई थिंक कौन तुझे उन्हें सबसे ज़्यादा पसंद है। ऐसे कभी वो डिमांड करती है कि ये वाला गाना जरा नहीं, मुझे बोलती है बंद कर गाना क्योंकि वो मेरे साथ हमेशा होती है और मैं गुनगुनाते रहती हूँ। तो जब मैं वापस घर आ जाती हूँ तो शी लाइक अब बस बंद कर, मैं थक चुकी हूँ गाना सुन के तो यह उल्टा होता है। एंड इसके अलावा अगर हम बात करें तो आपका एक गाना तो हमने देखा जो किसी वजह से आगे बहुत पसंद आ रहा है लोगों को एंड के और अब क्या कुछ पाइपलाइन में है क्या कुछ गुनगुनाने वाली है जो सामने आने वाला है? अभी हाल ही में छत्रपति का गाना रिलीज़ हुआ है एंड बहुत ही ज़्यादा अमेजिंग सॉन्ग्स हैं लाइनअप में। बहुत एक्साइटेड हूँ मैं, इनफैक्ट इतना एक्साइटिंग लाइनअप है एंड उम्मीद करती हूँ कि एक्चुअली हर बार जब भी कोई गाना रिलीज़ होने वाला होता है मुझे ऐसा लगता है पता नहीं इस बार पिछले गाने जितना प्यार मिलेगा कि नहीं, बट हर बार ही सब लोग इतना प्यार देते हैं कि हर एक गाना सुपर डुपर हिट हो जाता है। सो आने वाले गानों में बस मेरी इतनी एक्सपेक्टेशन है कि उतना ही प्यार मिले जितना कि अभी तक के गाने। अगेन मैं पूछूंगा कि आप माँ के साथ में रहती हैं, ये सवाल बचपन से लेके अब तक ऐसी कोई माँ के साथ की ऐसी कोई मेमोरी रहती है जो आपको कोई भी जो क्या स्वीट एंड हार्ट टचिंग ऐसी कोई भी मेमोरी माँ के साथ की रहती है जो आपको बहुत ही मेमोरेबल मोमेंट? नोक झोंक तो नहीं होती है बिकॉज वो ऑफकोर्स मेरी मॉम है और उनके सामने मेरी आवाज़ ही नहीं निकलती है ज़्यादा लेकिन मेमोरीज़ बहुत सारी है बिकॉज जैसे कि आपने कहा हमने बहुत सारा वक्त साथ में बिताया है। तो ट्रैवलिंग हो या रिकॉर्डिंग्स हो, वो पहले रिकॉर्डिंग से लेकर अब तक लिटरली उन्होंने मेरी जर्नी देखी है। तो बहुत सारी मेमोरीज है। बस हाँ, एक बार मुझे लंदन जाना था पहले ट्रिप में मेरी मॉम के बिना एंड तब मैं 6 साल की थी और कल्याण जी आनंद जी के ट्रिप के साथ ट्रैवल कर रही थी एंड आई रिमेंबर उस दिन भी मैं उतना ही रोई जितना मैं विदाई के दिन रोई फाइनली। और तब से जो विदाई के दिन के लिए डर बैठा हुआ था कि मम्मा के बिना रहना है फाइनली, किसी दिन शादी होगी, मम्मा के बिना रहना होगा एंड फाइनली व्हेन द विदाई हैपेंड बहुत सारे लोग थे यहाँ पर और वो ऐसा दृश्य बन गया था कि लोगों से बर्दाश्त ही नहीं हो पा रहा था। तो हाँ, वो मम्मा के बिना रहना वाला जो अब मेरा फेज़ है, हालांकि अभी भी मम्मा मेरी लाइफ में बहुत ज़्यादा इन्वॉल्व है, मैं मिलती रहती हूँ उनसे, बहुत सारा समय बिताती हूँ, बट वो जो एक मम्मा के घर में नहीं रहकर एक दूसरे घर में जाना, वो जो एक फेज़ है वो मेरे लिए द मोस्ट डिफ़िकल्ट फेज़ रहा है। लेकिन बहुत खुश हूँ कि मम्मा की ब्लेसिंग्स, मम्मा का साथ, मम्मा का सपोर्ट अभी कायम है। ये बहुत ही अच्छी बात है। एंड अलग ही हम देखते हैं आज स्पेशली यूथ की जनरेशन में जिस एज पे आप हैं, हम लोग हैं, बहुत ही कम ऐसे जब बच्चे इंडिपेंडेंट हो जाते हैं, बहुत सारे लोगों को देखते हैं, बहुत सारे इंडिपेंडेंट होने के बाद वो अपने माँ बाप को छोड़ देते हैं, वो इसकी इच्छा वो अलग रहेंगे, माँ बाप को
बहुत सारे आपने बहुत सारे videos को वो अकेले ही हैं या फिर आश्रम में चले जाते हैं, इतना सब कुछ बनाने के बाद अपने बच्चों को सब करेक्ट। कुछ करने के बाद, तो ऐसे लोगों को कुछ कहने वाले जो अपने माँ बाप को ऐसे मतलब अगर नहीं है इस दुनिया में तो समझ में आता है, लेकिन होने के बावजूद भी उन्हें छोड़ देते हैं और लग्जरियस लाइफ की लग्जरियस लाइफ होती भी है बहुत सारे लोगों की, वो सोचते हैं कि हम जो है अपनी इस लाइफ में अपने मॉम डैड को इन्वॉल्व नहीं करें, करेक्ट। ऐसे लोगों को कुछ कहने पता नहीं। मुझे ऐसा लगता है कि माँ बाप को लग्जरी हो या आपके जो पैसे हैं, दौलत है, शोहरत है, मटीरियलिस्टिक चीज़ें हैं, इन सब से कोई मतलब नहीं होता। माँ बाप की जो ख्वाहिशें हैं वो बहुत छोटी होती है और मुझे बहुत दुख है इस बात का कि बहुत सारे लोग उन थोड़ी ख्वाहिशों को भी पूरा नहीं कर सकते। और वो ख्वाहिशें ऐसी होती है कि एक बार बस आवाज़ सुनने को मिल जाए, एक बार हमारे बच्चे ठीक से हमसे बात कर ले। जस्ट इमेजिन जिन लोगों ने आपको बड़ा किया है वो एक ठीक से बात करने के लिए तरस जाए आपसे, इससे ज़्यादा छोटी बात तो हो ही नहीं सकती। और आई फील टू अंडरस्टैंड कि आप किस तरह आप अपनी हस्ती से अपने माँ बाप को जुदा कर सकते हैं। अल्टीमेटली सबसे बड़ा फैक्ट यही है कि हम इसलिए हैं क्योंकि हमारे मम्मी पापा हैं। और आई जस्ट होप कि ये भावना किसी को बताने से नहीं आ सकती है। आई होप कि अंदर से ही लोगों के मन में एहसास हो कि माँ बाप को हमारी ज़रूरत नहीं है, हमें उनकी ज़रूरत है। और किसी भी पड़ाव पर हो आप ज़िंदगी में, किसी भी एज पे हो, आपको माँ बाप की ज़रूरत हमेशा ही है। और अगर कोई माँ एक बच्चे की मुस्कान भरी नज़र देखने को तरस जाए तो आई थिंक उससे गरीब पर्सन हो ही नहीं सकता। एंड अगर आपके मन में ये भावना नहीं है तो आई थिंक ये बहुत बड़ा कर्स है आपकी लाइफ पे। सो आई जस्ट होप कि जो बेसिक रिक्वायरमेंट्स है पेरेंट्स की, जिसमें कोई भी स्वार्थ, कोई भी लालच, कुछ भी बड़ी ख्वाहिशें इन्वॉल्व नहीं है, एटलीस्ट वो बेसिक रिक्वायरमेंट्स जिसमें अच्छे से बात कर लेना, ध्यान रख लेना, ये पूछ लेना कि अगर आपकी माँ ने पूरी ज़िंदगी आपसे पूछा है कि बेटा तूने खाना खाया कि नहीं, अगर आप फ़ोन करके पूछे माँ तूने खाना खाया कि नहीं, आई थिंक इस सेंटेंस के ऊपर आपकी माँ काफ़ी सारा समय निकाल सकती है कि हाँ मेरे बेटे ने मुझसे इतनी बड़ी बात पूछ ली, जो कि बहुत छोटी बात है। तो आई थिंक अगर वो बेसिक रिक्वायरमेंट्स ही हम पूरी कर दें तो वो भी हमारे मम्मी पापा के लिए बहुत बड़ी बात है। तो मैं चाहूँगी कि हर एक पर्सन में ये भावना हो, भले ही आप समाज सेवा ना करें, अगर आप हमारे फेथ में भी बोलते हैं कि अगर आप माँ बाप की सेवा कर लें तो आप सारे तीर्थ आपके हो जाते हैं पूरे। क्योंकि आप म्यूजिकल दुनिया से हैं, तो इसलिए मैं आपसे पूछना चाहूँगा कि माँ के ऊपर कोई ऐसा गाना है जो आपको बहुत पसंद आता है, या आप आने वाले दिनों में ऐसे कुछ अच्छा सा कुछ क्रिएट करने वाले हैं या ऐसा कुछ? माँ के ऊपर तो बहुत सारे गाने हैं, बहुत ही सारे। और हर बार ऐसा होता है, इनफैक्ट मैंने भी एक गाना गाया है नाम का दिन सीरियल में माँ पर, लेकिन जब भी माँ से रिलेटेड कुछ बात होती है, गाना होता है, तो मैं बिना रोए पूरा ही नहीं कर पाती हूँ, तो मेरे लिए बहुत इमोशनल हो जाता है। इनफैक्ट पुराने गाने बहुत अच्छे हैं माँ पर, और मुझे तू कितनी अच्छी है वो गाना मेरा फेवरेट है। आज मदर्स डे है, तो क्या कुछ स्पेसिफिक प्लान होने वाला है यू एंड योर मॉम के साथ, क्या कुछ होने वाले हैं, क्या कुछ आज सेलिब्रेशन होने वाला है? काफ़ी कुछ एक्साइटिंग प्लान किया है मैंने। गिफ्ट तो बहुत पहले ही डिसाइड कर ली थी, फिर उसके बाद सरप्राइज है वो या मॉम को पता है? सरप्राइज़ है। और मेरी मॉम के एक्चुअली मम्मा को कुछ भी बोलो तो मम्मा हाँ मेरे पास है, हाँ मेरे पास है, हाँ मेरे पास है। तो मैं बहुत डिफ़िकल्ट हो जाता है उनके लिए गिफ्ट चूज़ करना, लेकिन मैंने कोशिश की है, शायद उन्हें पसंद आएगा। साथ ही साथ हम MS धोनी देखने जाने वाले हैं, फिल्म जी रिलीज़ हुई है, तो वो मदर्स डे स्पेशल प्लान है। लास्ट में जाते-जाते एक कोई गाना जो ओके। आपका फेवरेट हो या कुछ भी दुखन लागी है माँ तेरी अखियाँ, दुखन लागी है माँ तेरी अखियाँ, मेरे लिए जागी है तू सारी सारी रतियाँ। कितनी सुंदर है, कितनी शीतल है, न्यारी न्यारी है ओ माँ, ओ माँ।
Thank you so much. Thank you, thanks a lot.